आंटी को पता नहीं क्या हो गया, पल में तोला पल में वाशा। कभी कभी तो इतने प्यार से बात करती हूँ और कभी बिला वजह नाराज हो जाती हूँ। मगर उनका रवैया तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था। ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई गलती हुई हो? गलती तो कोई नहीं हुई माँ, लेकिन उन्हें मेरा ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बारे में कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? कई बार कहा। एक बात और भी हो सकती है। वो क्या? उन्हें पोता या पोती की बहुत ख्वाहिश है। बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। परेशानी की बात तो है मामा। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है। अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो अपनी जिंदगी में इस घर में अपने पोते पोतियों को खेलते कूदते देखना चाहती हूँ, उनकी आवाजें, उनकी हंसी देखना चाहती हूँ। जिस घर में बच्चों की आवाजें सुनाई न दे, वो घर घर नहीं, बेजान ईंटों का मकान लगता है। ये क्या कर रही हो ज़ोबी? क्यों इनको देखकर अपना दिल जलाती रहती हो? यकीन नहीं आता, कल तक सुहेब की आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार नजर आता था, और अब वो चुड़ैल बीच में दीवार बन गई है। बस कुछ ही दिनों की बात है, देखना सुहेब फिर से वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगा। उसकी मोहब्बत तुम्हारे कदमों में होगी, उसका दिल पलटेगा, जरूर पलटेगा। कब खाला? इंतजार, बस थोड़ा सा इंतजार। देखो, ये सिफली का अमल तोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कम से कम 2-3 माह तो लग जाते हैं। नहीं, 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा है। क्यों इतनी बेसब्री हो रही है? जहां तुमने 1 साल सुहेब के बगैर गुजार लिया है, वहां 2-4 माह और सही। खाला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं सुहेब की आंखों में उस काली चुड़ैल के लिए मोहब्बत देखती हूँ ना, और अपने लिए दुश्मनों से भी बदतर नफरत, तो मेरा दिल कहता है कि मैं जहर खा लूं और मैं मर जाऊं। अरे 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 ज़ोबी, देखो, रो मत। अरे जब तक मैं हूं ना, तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगी। अगर इंतजार नहीं होगा तो फिर एक काम करो, उसे राब्ता बहाल करने के लिए तुम्हें उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, उसे माफी मांगने। क्या कह रही हैं? हो सके तो उसके पैरों में गिर जाना। हाँ, पछताना जो तुमने किया है,
और रोना, बहुत रोना, ताकि उसका दिल साफ हो जाए। उसके पसंद के कपड़े और उसके पसंद का रंग पहन के जाना। वाला लेकिन हाँ, कोई फालतू बात नहीं। अब जो मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करोगी। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मेरे इशारों पे चलोगी तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। खैर, मुझे भी नीचे जाकर पता करना है कि सकीना ने क्या बनाया है। पता नहीं फरखंदा क्या कह गई उसे। बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हें कुछ खाना है? नहीं। ओके। सकीना, क्या है ये? इस घर में क्या दोपहर के खाने का रिवाज नहीं है? बीबी जी, खाना तो तैयार है, बस रोटियां डालनी है। अच्छा, तुम्हारी वो फरखंदा बेगम का है? वो सूफी बीबी के साथ बाजार गई हैं, बस अभी आती होंगी। खाने में क्या बनाया है? चिकन कढ़ाई बनाई है। चिकन कढ़ाई? फिर से चिकन कढ़ाई? वो खाती हूँ कि सालन वालन रोज? मैं डाइट पे होती हूँ, मैंने नहीं खाना चिकन विकन। ऐसा करो, तुम मटन पुलाव बनाओ। तेल मत डालना, और स्टीम वेजिटेबल्स, रशियन सैलेड, और हाँ, मीठा भी बना लेना थोड़ा सा, ठीक है? जी, बीबी जी आ जाए तो मैं पूछ के बनाती हूँ। बीबी जी आ जाए तो पूछ के बनाओगी? पता है ना किससे बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ अभी ये खाना बनेगा मेरे लिए, उनको खिलाना ये कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, समझी? आधे घंटे में मुझे ये सारा मेन्यू चाहिए। जी। बेगम साहिबा आएंगी तो सर, may I come in? Yes, please come in. सर, आपसे कोई जुबिया मैडम मिलने आई हैं। उनसे कहो कि मैं बिजी हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। सर, मैंने उनसे यही कहा है, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट कर रही हैं कि आपसे बात करनी है। ठीक है, आप जा सकती हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? लिसन, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ किसी भी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मुझसे कोई बात करनी ही नहीं है तो आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो? चले जाओ यहां से। देखो प्लीज, ये रो धोकर मेरा और अपना वक्त मत बर्बाद करो। मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहां से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहले भी काफी बार मैं कोशिश करती थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम क्यों आना चाह रही थी मेरे पास? माफी मांगने। देखो, मेरे साथ कोई नया खेल खेलने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रही हूँ।
मैंने तो अपने साथ खेल खेल लिया और मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आई थी और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ जरूर कर दोगे। देखो मैंने तुमसे कहा ना, तुम चली जाओ यहाँ से। सुहेब मेरी बात सुनो। सुहेब प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे मत करो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं तुम क्या कर रही हो? ये मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा। सुहेब मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, बट प्लीज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। ओके फाइन, जस्ट रिलैक्स। देखो मेरे अगर माफ करने से तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। जस्ट रिलैक्स नाउ। हाँ बैठो यहाँ पर। जस्ट रिलैक्स। पानी पियोगी? पानी मंगवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकीना, मैं राशन ले आई हूँ सारा, ड्राइवर से कहो कि उतरवा ले। ठीक है। सूबी कहाँ है? वो तो बाहर गई है। खाला क्या गई? नहीं जी, रुशना बीबी तो यही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकली। अच्छा। आप थकी हुई लग रही हैं, मैं खाना निकाल दूँ? हाँ बाहर बहुत गर्मी है। वैसे मैंने तो कढ़ाई के लिए कहा था, कुछ कोरमा और बिरयानी की खुशबुएं आ रही। खैर तो है? जी आपके कहने पे तो मैंने चिकन ही बनाया था, लेकिन रुशना बीबी आई थी तो उन्होंने कहा कि मटन कढ़ाई और खीर बना दो और कबाब भी। उनकी तो आदत ही ऐसी है, समझावे जैसे कोई 5 स्टार होटल है ये। आप भी तो उन्हें कुछ नहीं कहती। क्या कहूँ मैं, सूफिया की खाला है, इसी हक से आती है वो यहाँ। पूरे 4 किलो गोश्त की कढ़ाई बनवाई है और दर्जनों कबाब भी तलवाए। इतना सारा खाना एक आदमी के लिए? क्यों? खाया तो थोड़ा सा ही है उन्होंने, लेकिन बाकी सारा खाना डब्बों में पैक करवा के अपने साथ बाहर लेके गई हैं। ठीक है, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है सब सुन के। मेरा खाना ऊपर ही ले आओ। जी। कुछ ठंडा भी बना के दे देना। अच्छा जी। चाय पियोगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस माफी चाहिए थी। देखो माफ तो मैं तुम्हें पहले ही कर चुका हूँ। जानती हूँ, बस इसीलिए आई थी यहाँ कि तुम सच्चे दिल से मुझे माफ कर दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माफी मांगने और मेरे माफ कर देने से क्या फर्क पड़ता है? जो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी वजह से मेरे खानदान और तुम्हारे खानदान वालों को फेस करनी पड़ी, क्या उसका हिसाब कभी बराबर हो पाएगा? कभी भी नहीं। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि आखिर तुमने ये हरकत क्या की? तुमने धोखा दिया सबको, और उन लोगों को जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, तुम्हारे अपने थे। तुमने सब लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। देखो जुबी, तुम एक समझदार पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की हो, फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? जिंदगी को बच्चों का खेल समझ रखा है तुमने। तुम जानती हो कि तुम कई लोगों के साथ रिश्ते में बंधी हुई हो, और तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, सबको छोड़ के चली गई उस एक अनजान शख्स की खातिर जिसको तुम खुद भी ठीक तरीके से नहीं जानती। क्या अंधी हो गई थी तुम उसकी मोहब्बत में? मैं कोई उसके प्यार में अंधी नहीं थी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। धोखा दिया था उसने मुझे, बेवकूफ बनाया था। What nonsense! अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी? अगर वो मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था? मैं उसके पास नहीं गई थी,
उसने मुझे किडनैप किया था। बदला लेना चाहता था वो मुझसे। What? जी, बहुत लंबी कहानी है। ये सारी हकीकत मैंने मामा बाबा को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मेरे पे एतमाद नहीं था। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो लोग क्या, आप और सोफिया भी नहीं करते। मैं चलती हूँ। रुको ज़ुबी। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, सोफिया को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। उसको अच्छा नहीं लगेगा। ज़ुबी मेरी बात सुनो। शाबाश, देखा, मेरी बातों पे अमल करोगी तो हमेशा कामयाब रहोगी। अच्छा ये बताओ, ज़ुहैब पे तुम्हारी बातों का असर हुआ? हल्का ले रही हैं आप मुझे? ऐसा वैसा? जब उसने मेरी किडनैप वाली बात सुनी ना, उसकी शक्ल देखने वाली थी खाला। उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था कि वो फर्दर तफसील सुनने वाला है मुझसे। लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और उठकर वहां से चली आई। सस्पेंस, यू सी। अच्छा किया। अब उससे सारी बातें एक साथ मत बता देना, पहले उसका दिल बिच जाने दो, फिर उसे दिमाग में लेके आहिस्ता आहिस्ता बातें बता देना। आगे क्या और कैसे करना है ये भी मैं तुम्हें बताती रहूंगी। ओके, बाय। मैं उसके पास नहीं गई थी। उसने मुझे किडनैप किया था। बदला लेना चाहता था वो मुझसे। क्या हुआ ज़ुहैब? ये बुरा खाते हो? हाँ, शायद कोई बुरा ख्वाब था। बस ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। अरे, अकेले कैसे आए हो? तुम दोनों तो हमेशा साथ आते हो ना? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? नो मॉम, लड़ाई की बात तो बहुत दूर, वो तो किसी बात पे भी नाराज नहीं होती। हाँ, इस मामले में तो तुम बहुत लकी हो। तुम्हारी बीवी बहुत फर्माबरदार और सादतमंद है। इस मामले में नहीं मॉम, बल्कि हर मामले में। क्या बात है भाई, आज बेगम की सुबह सुबह बड़ी तारीफें हो रही हैं। क्यों, आप जेलस हो रही है क्या? मैं क्यों जेलस होंगी? मैं तो तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती हूँ। एक्चुअली मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, वो नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसको मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मगर सोफिया को नहीं बताइएगा, उसे सरप्राइज देंगे। अच्छा, वैसे सरप्राइज तो मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? परसों तुम्हारी दादी आ रही हैं। What? दादी आ रही है? कहीं हम मजाक तो नहीं कर रही? कम ऑन बेटा, इस उम्र में मैं तुम्हें मजाक करती हुई अच्छी लगूंगी भला? अब रहने भी दें, आप तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले
स्लिम और स्मार्ट लगती थी। आपको पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है, क्या बात है भाई, आज बड़ी बटरिंग हो रही है। बस मौसम का असर है। मौसम तो बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसा रोज होता है। आज कोई खास वजह है? मॉम, इसकी 2 रीजंस है। एक तो ये कि नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और फिर दादी भी पाकिस्तान आ रही है बहुत अरसे के बाद। वो तो है बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा सुना आपने, आपकी दादी सास आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ज़ुहैब अक्सर जिक्र करते हैं अपनी दादी का, बहुत प्यार करते हैं उनसे। वो ज़ुहैब से भी बहुत प्यार करती हैं। बस कुछ वजह थी, जल्दी में शादी हुई, वो आ नहीं पाई, लेकिन अब वो हमारे साथ कुछ महीने गुजारने के लिए आ रही हैं। कुछ महीने क्यों? इस बार दादू आएंगी तो मैं उन्हें यही रोक लूंगा, हमारे पास। मैं भी उनसे यही कहूंगी। आफ्टर ऑल फैसला तो उन्होंने ही करना है ना। अच्छा सोफी, देखो तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और घर की ठीक से सफाई करवाना, जरा सी भी डस्ट ना हो। जी। अगर थोड़ी सी भी डस्ट देख ली ना उन्होंने कहीं, एक हंगामा खड़ा कर देंगी घर में। तुम उनको जानती नहीं हो। बड़ा अच्छा तारुफ करा रही हैं वैसे दादी का। उनको आने दीजिए, सब बता दूंगा मैं। बस बस तुम खामोश रहो। जब 2 औरतें आपस में बात कर रही हो ना तो मर्दों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा देखो बेटा, उनका कमरा ठीक करा दो और ठीक से डस्टिंग कराना। अच्छा, और उनके कमरे में फ्रेश फ्लावर रखने हैं तुमने डेली, ठीक है? और रजिया तुम्हें समझा देगी उनकी मेडिसिन के बारे में, उनके डाइट चार्ट के बारे में, ठीक है? उनका बहुत ख्याल रखना है। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद ख्याल रखूंगी उनका। जब नाश्ता कर लो, मैंने तो आते ही तुम्हें। सकीना, कपड़े तो धुलवा लो। मैं बिल्कुल कपड़े नहीं धुलवाए और ना साहब के कपड़े इस्त्री करती हूँ। बस मैं भी कर रही हूँ सारे का। चलो जाओ। आपके पास कुछ पैसे हैं? कितने पैसे? यही कोई 40-50,000। 40-50 हज़ार रुपये? क्या करना है तुम्हें? अर्जेंटली चाहिए, ज़रूरी काम है। है? ये डिपार्टमेंट तुम्हारे बाबा का है, उनसे बात कर लो। बाबा एक बिजनेस मीटिंग में बिजी हैं, मैंने उन्हें कॉल की थी और मुझे अपने कॉलेज की फीस देनी है, मुझे जल्दी चाहिए ना, दे दे प्लीज। जुबी, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे बाबा तुम्हें फीस के पैसे दे चुके हैं, पॉकेट मनी भी मिल चुकी है तुम्हें, शॉपिंग करवा चुके हैं, और मेरे कमरे से भी रकम तुमने उठाई। आप अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। हद से तुम बढ़ रही हो। अभी भी वक्त है जुबी, सुधर जाओ वरना बहुत नुकसान उठाओगी। और तुम्हारे बाबा को अगर तुम्हारी हरकतों का पता चल गया ना, तुम्हें घर से भी नहीं निकलने देंगे। मुझे धमकी देना छोड़ें, अपनी फिक्र करें। मैं चाहूँ ना तो बाबा की नजरों के सामने ना आपको 2 दिन में गिरा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। तुमसे मैं और क्या तवक्को रख सकती हूँ? इतनी बड़ी चोट खाकर भी तुम नहीं सकती। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? आप मुझे हर वक्त इस बात का ताना क्यों देती रहती हैं? ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने जो आप? गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं है क्या? चले मैं मान लेती हूँ कि मैंने गुनाह कर दिया, मैंने गलती कर दी, तो आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं ये गलती ना करती तो आपकी बेटी को ज़ुहैब जैसा लड़का मिलता या आपको ऐसा दामाद मिलता? आपको तो मेरे इस गलती पर मेरा हाथ चूम देना चाहिए। स्टॉप इट। इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। मम्मा, हकीकत बहुत कड़वी लगती है। चली जाओ यहाँ से जुबी। चलिए तो मैं जाऊंगी, लेकिन अपने बाप को ये जरूर बताऊंगी कि इतने थोड़े से पैसों के लिए उसकी बीवी ने मुझे जलील कर दिया।
आप देखें मैं करती क्या हूँ आपके साथ, छोड़ूंगी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आइए आइए। तुम कैसी हो? कैसा सफर रहा है? बहुत थका देने वाला। अस्सलाम वालेकुम दादी। क्या हाल है रज़िया? जी मैं ठीक हूँ। कैसी है तू? ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं? जी बच्चे भी ठीक हैं। अच्छा अच्छा। आइए। जी हेलो मिसेस अहमद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी वो एक्चुअली मिसेस अहमद मुझे मैरिज ब्यूरो वाली हैं, उनका नंबर चाहिए था जिनके थ्रू आपने अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता किया। अगर काइंडली आप मुझे उसका नंबर मैसेज कर देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली वो ज़ूबी की भी पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो सोच रही हूँ कि उसके लिए कोई रिश्ते की बात चलाऊँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दादो बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे। आपको इतने अरसे के बाद हमारी याद आई है। मुझे पहले आप ये बताएं कि आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आई थी? अरे मेरे बच्चे, सेहत इजाजत नहीं दे रही थी और फिर डॉक्टरों ने भी लंबे सफर से मना किया था। अब तो मैं तेरी दुल्हन देखने आई, जल्दी से मिलवा मुझे उससे। अम्मा जान सुबह से किचन में मसरूफ थी, अभी फ्रेश होने गई है, आती होगी बस। देख लो, मैं सिर्फ दुल्हन देखने के लिए आई हूँ। बड़ा अरमान था उसको देखने का। आखिर को मेरे इकलौते पोते की दुल्हन जो ठहरी। वैसे है कैसी? मेरा मतलब है मिजाज की कैसी है? बहुत अच्छी, नेक और शरीफ बच्ची है अम्मा जान। वैसे मेरी नवासी ने तो तस्वीरें दिखाई थी, मगर इन शादी की तस्वीरों में असल सूरत शक्ल कहाँ पता चलती है। और फिर ये पार्लर वाले जादुई मेकअप करके सांवली और भद्दी लड़कियों को भी हूर परियां बना देते हैं। और फिर ये फोटोग्राफर, उनके पास भी ऐसे ऐसे जादुई टोटके हैं कि कंप्यूटर में डाला, नुक्स निकाला और तस्वीर हाजिर। लो भाई, आजकल की हर दूसरी दुल्हन कोकाफ की परी नजर आती। अरे ऐसे नकली हुस्न से क्या फायदा? असली हुस्न तो ये है कि बगैर मेकअप के हो। हैं? क्यों दुल्हन, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं अम्मा जान, वो लीजिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम दादू। ओहो, वालेकुम सलाम। आओ बैठो मेरे पास। दादू बहुत बेचैन हो रही थी तुमसे मिलने के लिए। कैसी हैं आप? आपका सफर कैसा रहा? ठीक रहा भाई, तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं की थी मैंने, तो तुम्हें देखने का बड़ा अरमान था मुझे। अरे दादू, बातें तो होती रहेंगी, वो नजर तो उतार दें। ओह, कब से मुट्ठी में दबाए बैठी हूँ
कि दुल्हन आएगी तो नजर उतारूंगी। लो, ये रजिया को दे देना। अच्छा जी, मैं देख रहा हूं। अम्मा जान, ये बिरयानी ट्राई कीजिए ना, सोफिया ने खास तौर पे आपके लिए बनाई है। बहुत मजे मजे के खाने बनाती है ये, लीजिए ना। अच्छा चलो, हम भी चख के देख लेते हैं। वैसे तो आज सब कुछ देसी बना है। I mean, दादों की पसंद का, मेरी पसंद का भी कुछ बना है या नहीं? जनाब, आपकी पसंद का भी ख्याल रखा गया है। देखिए, ये चाइनीज ट्राई कीजिए। अरे वाह। दादू जान, आप ये लेना कबाब। अम्मी बता रही थी कि आपको कुटे हुए कीमे के कबाब बहुत पसंद, मैंने बनाए हैं आपके लिए। बस एक बहुत है। और ये कीमा भी लीजिए। लीजिए। बहू, इससे कहो कि ये घर मेरा भी है, मुझसे मेहमानों वाला सलूक ना करे। अरे जो मुझे चाहिए होगा वो मैं ले लूंगी। अभी हाथ सलामत है मेरे। ओ भाई, आज तो दादों की पसंद के सारे चटपटे खाने बने। अब कल से इनका परहेजी मेन्यू स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, मैंने सोफिया को समझा दिया है, ये पूरा ख्याल रखेगी इनका। भाई, सारे घर के नौकर मर गए हैं क्या? तुम नई नवेली दुल्हन से सारा बोर्ची खाने का काम ले रही हो? नई नवेली दुल्हन? फॉर गॉड सेक दादो, हमारी शादी को पूरा साल गुजर चुका है। अरे हमारे जमाने में 3 साल के बाद भी बहू को नई नवेली दुल्हन ही समझा जाता था। क्यों बहू? अम्मा जान, आपकी बहू को शौक है इतना घर के काम काज करने का, और किचन के काम, इसको तो बेहद शौक है खाने पकाने का। बड़ा नमक है भाई, मैं तो ये नहीं खा सकती। अम्मा जान, मैंने तो ट्राई किया, मुझे तो ठीक लग रहा है। और कबाब भी बिल्कुल कच्चे हैं, मसाला भी अच्छी तरीके से नहीं मिला, और गोश्त में से बास आ रही है। भाई मैं तो ये सब कुछ नहीं खाऊंगी। तुम ऐसे करो कि मेरे लिए दलिया बना दो, मैं दलिया ही खा लूंगी। अम्मा जान, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए खुद कुछ बना के लाती हूँ। अम्मी मैं बनाती हूँ। अम्मी, I'm sorry. Really sorry for that. सॉरी फॉर व्हाट? वो दादी कभी कभार कुछ ज्यादा ही तल्ख हो जाती है। खाने की बेस पे उन्होंने जो कुछ तुमसे कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ज़ुहैब, माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। और आपको किसने कहा कि मुझे उनकी कोई बात बुरी लगी है? इसका क्या मतलब है कि तुम्हें उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, वो बड़ी हैं हमारी, हमें डांट सकती हैं, कोई बात बुरी लगे तो हमारे कान भी खींच सकती हैं। तुम बहुत बड़े सिर्फ की मालिक हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। सबके सामने मेरी बीवी की कोई इंसल्ट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई फील सो एम्बैरेस्ड। कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी बुजुर्ग हैं और इस एज में ऐसी बातें करते हैं। हम छोटों को उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? खुश हो, खुद पे रश का है। अल्लाह मियां ने मुझे कितनी अच्छी बीवी दी,
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम मेरी किस नेकी के हिस्से में मुझे मिली। यू आर परफेक्ट वाइफ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल फिर हम डिनर पे चलें। आ गई, अब आके चिक चिक करेगी फिर। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ये बताओ, तुम्हारे और जुबी के दरमियान आज किस बात पे झगड़ा हुआ था? ओह, तो जुबी ने आपसे शिकायत की है, वजह भी उससे पूछ लेते। फरखुंदा, मैं तुमसे इस किस्म की हिमाकत की तवक्को नहीं कर सकता। तुम तो समझदार हो और तुम्हारे ज़र्फ की तो बाहर के लोग मिसाल दिया करते हैं। और इसी आदत का फायदा उठा रही है वो। आखिर बात हुई क्या? हैरत है, उसने शिकायत तो लगा दी लेकिन आपको वजह नहीं बताई। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि उसके और तुम्हारे दरमियान पैसों की कोई बात हुई है, तुम शायद अपने पैसे उसे नहीं देना चाह रहे थे। जी। ओह, तो वजह पूछ सकता हूँ? इसलिए कि वो बहुत फजूल खर्च हो गई है, बहाने बहाने से आपसे पैसे लेती रहती, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो तुम्हारा शक रुशना पर है? मुझे रुशना पर शक नहीं, पूरा यकीन है। पर आप क्या भूल गए कि जूबी को बिगाड़ने वाली रुशना ही है? माफ कीजिएगा, बहुत लालची और चालाक औरत है। उसका बस चले तो इस घर का एक एक सामान उठाकर ले जाए। For God's sake फरखुंदा। देखिए, तौसीफ आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं जूबी की माँ हूं, उसके दुश्मन नहीं हूं, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो उस औरत के इशारों पर नाचे और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। और देखिए तौसीफ, आपको भी ना उसकी ये जो फजूल खर्ची है उसको रोकना होगा। कौन सी फजूल खर्चियां? उससे अपने सेमेस्टर की फीस जमा करानी थी, मैं मसरूफ था, इस वजह से उसे तुमसे पैसे मांगे। इतनी सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया। भाई, उसे अपनी गलती का एहसास है, रो रो कर माफिया मांग चुकी है। जो काम कहता हूं खामोशी से करके आ जाती है, खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। For God's sake फरखुंदा, घर से बाहर जाऊं तो ऑफिस की टेंशन, कारोबार की टेंशन, घर में आऊं तो तुम लोग की चिक चिक। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे?